आप वेल एंड गुड। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, अच्छी ही चल रही है, थोड़ा भी केयरलेस नहीं होना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप वीडियो देखने के बाद आप उसमें जो डाउट्स हो मुझसे पूछिए, है ना। कॉपी में नोट्स बनाइए, तब तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मुझसे पूछिए, किसी भी समय आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये काम आप निरंतर करते चलिए यदि आपको अच्छे से समझकर पढ़ना है, ठीक है। हम जगत एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। किसी किसी बुक में इसको प्राणी जगत भी लिखा होता है ना। एनिमल्स यानी प्राणी, तो प्राणी जगत भी लिखा होता है, कहीं जगत एनिमेलिया लिखा होता है। इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं संघ। तो संघ के बाकी लक्षण हमने पढ़ लिए थे। पॉरीफेरा हमने पढ़ लिया था। पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था स्पॉन, जो कि छिद्रयुक्त प्राणी होते, छिद्रयुक्त जीव होते हैं। और ये छिद्रयुक्त जीव में अंदर कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें नाल प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है जिससे पानी अंदर जाता है उनके। और इसमें कॉलर सेल्स पाई जाती हैं जो उसकी मुख्य विशेषता है। ये सब अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगला संघ जो कि है सीलेंटेटा। इसमें इसको सीलेंटेटा क्यों कहा जाता है? इसमें सीलेंटेट पाए जाते हैं यानी स्पर्शक पाए जाते हैं जिनको सीलेंटेट्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है नीडेरिया। आप इसे नीडेरिया संघ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं, जिनको दंश कोशिकाएं कहा जाता है, वो पाई जाती हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि नीडेरिया संघ का यह नाम क्यों पड़ा। तो नीडेरिया में नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि जिन्हें दंश कोशिका कहते हैं। किसी भी अन्य जंतुओं में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती, केवल इसी में पाई जाती हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसके जो जीव होते हैं वो द्विस्तरीय होते हैं, बाइकोरिक होते हैं। इनमें दो स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और अंदर की लेयर गैस्ट्रोडर्म पाई जाती है। बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इसको बाइकोरिक जीव ही कहा गया है। इसमें दो प्रकार के ब्लास्टो जो इस लेयर हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें संस्पर्शक होते हैं और दंश कोशिकाएं होती हैं। मुख होता है, मुख और गुदाद्वार दोनों का ही काम वो करता है, यानी अंतःग्रहण भी करता है और बाहर निकालना भी उसी से करता है। इसमें जो संस्पर्शक होते हैं उनका काम होता है शिकार को पकड़ना, अपनी सुरक्षा करना, किसी जगह पर चिपक जाना, वहां पर रहना है तो उसमें आसंजक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिससे वो किसी भी स्थान पर चिपक सकता है, चलने के लिए इस तरह से उपयोग करता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, कुछ पॉलिप होते हैं और कुछ मेडुसा होते हैं। जो पॉलिप होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा आपने बहुत पढ़ा है, बहुत 6-7 से भी हाइड्रा का चित्र बनाने लगते हैं। और दूसरा होता है मेडुसा। मेडुसा में ऑरेलिया नामक जीव होते हैं जो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं और वो छत्ते के समान होते हैं। जैसे छत्ता होता है, छत्ता ऐसा गोल आधा कर्व रहता है, उस तरह के जीव होते हैं जिन्हें मेडुसा या छत्रक भी कहा जा सकता है। तो अलग अलग इसके लक्षण है जिनको अब अपन समझेंगे, ठीक है। तो पहले अपन लक्षण देख लेते हैं, फिर अपन इनका चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो पहला इसका लक्षण क्या है कि किंगडम एनिमेलिया में सीलेंटेटा या इसको और कौन सा ग्रुप बोलते हैं? नीडेरिया। नीडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला लक्षण इसका यही रहेगा कि इसमें नीडोब्लास्ट या हिंदी में उसको कहते हैं दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे किसमें रखा गया है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला लक्षण ये है, इसीलिए इसको नीडेरिया ग्रुप भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में है दूसरा इसका लक्षण है कि इसमें अरिसमिति पाई जाती है। कौन सी समिति पाई जाती है? अरिसमिति पाई जाती है। फिर इसका तीसरा लक्षण ये है कि इसमें
जो संगठन का स्तर है वो कोशिकीय ऊतक स्तर का होता है, कोशिकीय ऊतक स्तर का होता है, यानी ग्रुप में कोशिकाएं कार्य करने लगती है। इसकी देहभित्ति जो है, देहभित्ति 2 स्तर की बनी होती है, बाइकोटिक होती है। देहभित्ति में 2 स्तर होते हैं। ये 2 स्तर में पहला जो है वो होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है गैस्ट्रोडर्म। दूसरा कौन सा होता है? गैस्ट्रोडर्म होता है। अब इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, इनके बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है, बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है। लेकिन ये जो मीजोग्लिया होती है इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती, तो कहीं कहीं पर इसको कोई लेयर नहीं भी माना जाता, अतः कहा जाता है कि 2 स्तर होते हैं, बहुत पतली लेयर इसकी पाई जाती है। फिर चौथा इसका लक्षण है कि इसमें जो द्विरूपता पाई जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें द्विरूपता होती है। द्विरूपता में पहला रूप जो है वो पॉलिप होता है। ये पॉलिप हमेशा कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसको मैं अभी चित्र बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो दूसरा है वो होता है मेड्यूसा रूप, और इसे छत्रक भी कहा जा सकता है, छत्ते के समान होता है। बाकी सब में तो जैसे हाइड्रा पॉलिप है और रूप है, और जो मेड्यूसा ऑरेलिया जेलीफिश जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है और तैरती रहती है पूरे टाइम समुद्र में। जो पॉलिप रूप होता है ये ज्यादातर फिक्स्ड होते हैं और ये अधिकतर प्लावी होते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे कि ओबेलिया, ओबेलिया में दोनों रूप पाए जाते हैं, उसकी पीढ़ी में एकांतरण पाया जाता है, इसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है अलैंगिक और लैंगिक दोनों अवस्थाओं का आना, यानी N क्रोमोसोम एंड 2N क्रोमोसोम का आना। और इसमें ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल रूप अलग अलग होते हैं, एक रूप पॉलिप होता है और एक रूप जो होता है वो कैसा होता है? मेडूसा होता है। तो इसमें जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये मेटाजेनेसिस पाया जाता है। थोड़ा सा मैं अपनी जगह अपने पॉइंट से दूर हो गई थी। आगे फिर इसमें जो अग्रभाग है इसके शरीर का, अग्रभाग पर संस्पर्शक पाए जाते हैं। अभी चित्र जब मैं बनाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। संस्पर्शक पाए जाते हैं और इन संस्पर्शकों पर आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन पर आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आसंजक कोशिकाएं होती हैं ये चिपकने का कार्य करती हैं और जो संस्पर्शक हैं ये कई कार्यों को करते हैं, जैसे कि चलने का कार्य करते हैं, शिकार को पकड़ने का कार्य करते हैं, किसी स्थान पर चिपकने का कार्य भी करते हैं। फिर इसका जो अगला लक्षण है, इसमें जो मध्य देह गुहा जिसको हम बोल सकते हैं वो तो नहीं होती, लेकिन बीच में खोखला स्थान पाया जाता है। शरीर के जो पॉलिप अवस्था है उसमें मध्य में गैस्ट्रो संवहनी स्थान होता है जहाँ पर भोजन जाता है और उसका अंतःकोशीय पाचन होता है। भोजन का अंतःकोशीय पाचन पाया जाता है। ये सब आपको भी चित्र में समझ में आएगा। अंतःकोशीय पाचन पाया जाता है।
इसमें अग्रभाग का जहां पर मुख होता है वह मुख ही गुदा का भी कार्य करता है। संस्पर्शकों के मध्य में मुख होता है, जो गुदा का कार्य भी करता है। गुदा का कार्य भी करता है, यानी अंदर ग्रहण भी करता है, बाहर निकालने का कार्य भी करता है, इसीलिए उसको गुदा द्वार भी कहते हैं। दोनों का ही कार्य ये करता है। फिर इसमें जो जनन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। जैसा मैंने कहा था हाइड्रा बहुत समय से बना रहे होंगे। तो जो प्रजनन की विधियां हैं, अलैंगिक जनन या कायिक जनन भी बोल सकते हैं अपन उसको। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा व लैंगिक जनन जो लैंगिक जनन है युग्मक द्वारा होता है। जब लैंगिक जनन होता है, जो युग्मनज बनता है, तो उसमें जो परिवर्तन पाया जाता है अप्रत्यक्ष पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष परिवर्तन क्या होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि पहले अंडे से या जैसे भी जन्म हुआ तो अलग रूप, वयस्क होने पर अलग रूप। अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। कभी कभी वीडियो में मैंने देखा कि नीचे का जो लिखा हुआ है वो आप लोग को दिखाई नहीं देता है। कभी जब ऐसा होगा तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको थोड़ा ठीक तरह से सेट करूंगी जिससे आपको पूरा दिखाई दे। अलैंगिक रूप, ओवेरिया में अलैंगिक रूप पॉलिप होता है, यानी ट्विन पाए जाते हैं क्रोमोसोम। और जो लैंगिक रूप है मेड्यूसा होता है। चलिए, अब ये जो लक्षण हमने लिखे हैं इसको अपन समझेंगे, चित्र द्वारा समझेंगे कि कौन कौन किस प्रकार क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला लक्षण नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। अरिसमिति पाई जाती है। संगठन, मैंने जो एक चार्ट आपको फ्लो चार्ट बनाया था उसमें ये सब लिखा था कि अरिसमिति होती है, कोशिकी ऊतक स्तर होता है, देहभित्ति में 2 स्तर होते हैं। चलिए देखिए, इसका एक पहले अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो वो अच्छे से समझ में अपन को आता है। इसमें यहाँ पर मुख या हाइपोस्टोम पाया जाता है और यहाँ पर इसमें संस्पर्शक, मुख के चारों ओर ऐसे संस्पर्शक इसमें पाए जाते हैं। और ये संस्पर्शक किस काम आते हैं? ये चिपकने के काम आते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है चलने के काम में आते हैं, शिकार पकड़ने के काम में आते हैं। इसमें आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कौन सा रूप है? पॉलिप रूप है। ये बेलनाकार रूप है, पॉलिप रूप। और इस जंतु का नाम क्या है? हाइड्रा। क्या नाम है इसका? हाइड्रा। बहुत सारे संस्पर्शक होते हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे संस्पर्शक पाए जाते हैं। जो कि शिकार पकड़ने का और चिपकने का, चलने का कार्य करते हैं। मध्य में यहाँ पर मुख हाइपोस्टोम पाया जाता है और ये जो हाइपोस्टोम है ये भोजन ग्रहण करने और बाहर निकालने दोनों का ही कार्य करता है। ये हाइड्रा है, पॉलिप रूप है। ठीक है,
अब दूसरा अपन ने क्या पढ़ा इसमें कि इसमें क्या होता है, इसमें दो रूप पाए जाते हैं। तो दो रूप में जब अपन देखें तो वो कौन सा रूप है, मेड्यूसा। ये पॉलिप रूप का एग्जाम्पल है, ये हाइड्रा है। अब अपन देखते हैं कौन सा रूप, मेड्यूसा रूप। तो मेड्यूसा रूप मैंने बताया आपको कैसा होता है। मेड्यूसा रूप छतरी के आकार का होता है। किसके समान होता है, छतरी के समान। जैसे पहले समय में राजा लोग चलते थे तो उनके ऊपर एक छतरी लेके चलते थे, बहुत सुंदर सी। इस तरह से ये होता है, इस तरह से ये जीव होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इसे जेलीफिश भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर के जो अंग हैं वो दिखाई देते हैं, बाहर से भी दिखाई देते। बहुत ही प्यारा सा दिखाई देता है। ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होता है, पारदर्शी होता है। तो ये वाला जो रूप है जो कैसा है, छतरी के आकार का है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेड्यूसा। और जो बेलनाकार रूप है इसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिप रूप। ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। उसमें क्या होता है, पॉलिप रूप भी पाया जाता है और मेड्यूसा रूप भी पाया जाता है। ये लक्षण हमने लिखा है इसमें कि जो पॉलिप रूप है ओबेलिया में अलैंगिक होता है और जो मेड्यूसा रूप है वो कैसा होता है, लैंगिक होता है। अलैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर है, अलैंगिक मतलब वो कैसा होगा जिसमें लिंग नहीं होंगे, टू एन रूप, और ये एन रूप पाया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए कि ये मेड्यूसा पॉलिप रूप ऐसा होता है, मेड्यूसा रूप ऐसा होता है। ठीक है। अब अपन ने क्या लिखा, देह भित्ति में दो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म, बीच में मेसोग्लिया होती है। उसके लिए हम यदि इसको जो है इस तरह से इसका पार्ट काट लें बीच में से और फिर उसको हम देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा, यानी अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन यदि हम इसकी काट लेते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, वो अपन देखते हैं। ऐसा गोल हिस्सा हमें प्राप्त होगा और इसमें अपन ने लिखा है कि दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स के बीच में मेसोग्लिया होती है। तो ये है बीच की मेसोग्लिया, इसी में बाहर की ओर एक्टोडर्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बाहर की ओर एक्टोडर्म पाई जाती है इसमें, और अंदर की ओर गैस्ट्रोडर्म पाई जाती है। ये बाहर की सेल्स हैं जिनको एक्टोडर्म कहा जाता है। इसके लिए हिंदी टर्म नहीं है, आपको यही याद करना पड़ेगा। एक्टोडर्म पाए जाते हैं बाहर की ओर, और अंदर की ओर गैस्ट्रोडर्म पाई जाती है। तो अंदर की ओर ये इस तरह से गैस्ट्रोडर्म पाई जाती है। ये अंदर की ओर ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं ये कौन सी हैं, ये कोशिकाएं हैं गैस्ट्रोडर्म की, और अंदर में जो है दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें ये अंदर वाली लेयर क्या है, गैस्ट्रोडर्म, और अंदर में इसमें दंश कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं इस तरह से, और संस्पर्शकों पर भी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंदर में भी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और यहीं पर भोजन आता है और भोजन यहाँ पर रहता है जिसका अंतःकोशिकीय पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा था, क्या लिखा था, देह द्विरूपता पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूसा, ये समझ में आ गया। फिर हमने क्या लिखा था कि इसमें अग्रभाग पर संस्पर्शक पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं समझ में आ गया।
उन पर आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर के मध्य में गैस्ट्रो संवहनी स्थान होता है, ये बीच में गैस्ट्रो संवहनी स्थान होता है, उतर पाया जाता है। अंतः कोश की पाचन होता है, जब यहाँ पर भोजन आ जाएगा तो यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर अवशोषित होगा और उनका पाचन होगा। फिर संस्पर्शकों के मध्य मुख होता है, बाह्य रचना में बता दिया। फिर इसमें देह भित्ति में दो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। तो ये बाहर की ओर ये क्या है, ये पूरा ये जो हिस्सा है ये क्या है, एक्टोडर्म। ये कौन सा हिस्सा है, एक्टोडर्म है। और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ है गैस्ट्रोडर्म। ये बाहर की ओर क्या कौन सी रचना है, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं। और बीच में क्या है, मीजोग्लिया। ये अंदर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये इतना, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाओं को गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोडर्म क्यों कह रहे हैं, अंदर कौन सी कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसमें फुट भरा होता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको इस तरह से बताया था, अभी छोटा सा ऐसा रूप बनाती हूँ इसका हाइड्रा का। इसमें संस्पर्शक थे और ये संस्पर्शकों के मध्य में यहाँ पर मुख था, तो संस्पर्शकों के द्वारा भोजन पकड़ के इसमें डाला जाता है। अंदर की ओर यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और यहाँ पर जो गैस्ट्रोडर्म कोशिकाएं हैं जिनमें पाचन होता है। यहाँ पर भोजन यहाँ घूमेगा, इनका पाचन हो जाएगा और अपशिष्ट भोजन को इसी मुख द्वारा कहाँ निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, इसी में छोटी सी बड निकल आती है हाइड्रा के शरीर में और इसका कुछ जो जीव द्रव्य है, कुछ भाग है वो इस बड में चला जाता है। ये बड धीरे धीरे बड़ी होती है जिसमें स्पर्शक हो जाते हैं और बाद में ये धीरे से इससे अलग हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं मुकुलन कहते हैं। और लैंगिक जनन जो है युग्मक द्वारा होता है, युग्मक बनते हैं। निषेचन इसमें आंतरिक होता है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है जिसमें जो जैसा जीव जन्म लेता है वैसा का वैसा नहीं रहता, बड़े होने तक वो रूपांतरित हो जाता है। अलैंगिक रूप ओबेलिया नामक इसका एग्जाम्पल है, जिसका अलैंगिक रूप पॉलिप होता है और लैंगिक रूप कैसा होता है, मेडूसा होता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि उनके अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। तो पहले अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला उदाहरण, एग्जाम्पल में पहला है पिन्नेटुला। पिन्नेटुला को क्या कहा जाता है, पिन्नेटुला को समुद्री कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्री कलम। पिन्नेटुला को समुद्री कलम कहा जाता है। गार्गोनिया दूसरा एग्जाम्पल है, गार्गोनिया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, गार्गोनिया। इसको समुद्री पंखा कहा जाता है, इसको समुद्री पंखा कहा जाता है। और मैट्रीडियम अगला एग्जाम्पल है, मैट्रीडियम। इसको समुद्री एनीमोन कहा जाता है। ये देखने में किस तरह का दिखाई देता है, ये जो है ये समुद्री एनीमोन कीड़े के समान दिखाई देता है। ये इस तरह से इसकी आकृति होती है और चारों तरफ ऐसे इसमें संस्पर्शक पाए जाते हैं, फ्लावर के गुच्छे के समान इस तरह पाए जाते हैं। इस तरह से ये दिखाई देता है, बॉटल्स के समान ऐसा बंद पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मूंगा, इसके एग्जाम्पल है मूंगा, प्रवाल या उन्हें कोरल भी कहा जाता है। तो मूंगा जिसके अपन अंगूठी बनवाते हैं, ये बाद में मरने के बाद पत्थर के समान हो जाता है जिससे अंगूठियां वगैरह बनाई जाती हैं।
ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, सिलेंटेटा, इसकी मुख्य विशेषता दंश कोशिकाएं होती हैं, 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, गैस्ट्रोडर्म एंड मेसोग्लिया। मेसोग्लिया में किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती। मध्य में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, अरी समिति पाई जाती है, त्रिस्तरीय है, पाचन अंतःकोशीय होता है, मुख पाया जाता है, संस्पर्शक पाए जाते हैं, संस्पर्शकों पर आसंजक कोशिकाएं होती हैं। फिर मुख्य विशेषता दंश कोशिकाएं, बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर इसमें जो पाचन है अंतःकोशीय होता है, 2 रूपों में पाया जाता है, पॉलिप तथा मेड्यूसा। पॉलिप कैसा रूप है, बेलनाकार, मेड्यूसा कैसा रूप है, छत्रकाकार का। ठीक है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में पेनेटुला समुद्री कलम, गार्गोनिया समुद्री पंखा, मेट्रीडियम समुद्री एनिमोन, मूंगा प्रवाल, कोरल। इसके अलावा मैं बार बार जो नाम ले रही थी, एक है हाइड्रा, ये पॉलिप रूप है। फिर उसके बाद में है ऑरेलिया, अगला एग्जाम्पल है ओवेलिया। इतने सारे ये एग्जाम्पल है। ओवेलिया की क्या विशेषता है, इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। ये भी इस संघ की विशेषता है कि इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण, यानी एक ही जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, और वो किसमें आती हैं, ओवेलिया। ठीक है, ऑरेलिया कैसा रूप है, मेड्यूसा का रूप है। समझ में आ गया सबको। चलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं टीनोफोरा। अगला संघ जो है उसका नाम है टीनोफोरा। जो अगला संघ है उसका नाम है टीनोफोरा। ये क्या, ये पहले नहीं रखा गया था, बाद में इसको खोजा गया और देखा तो पता चला कि ये जो है ये सिलेंटेटा से तो थोड़ा सा ज्यादा विकसित है, लेकिन बाकी अन्य संघों से भी इसके लक्षण अलग हैं, तो इसे अलग रखा गया। इसे अंधी शाखा के रूप में भी माना जाता है, इसको कहा जाता है। और टीनोफेरा जो है इसमें इसके लक्षण, इसमें द्विअरीय समिति पाई जाती है। कैसी समिति पाई जाती है, द्विअरीय समिति पाई जाती है। फिर दूसरा, इसमें जो मुख्य विशेषता है, इसमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। कैसी प्लेट्स पाई जाती है, कॉम्ब प्लेट। शरीर का आकार गोली होता है, गोली आकार। और कितनी कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं, 8 कॉम्ब प्लेट इसमें पाई जाती हैं। इसके शरीर के अंदर कॉम्ब प्लेट की 8 कतारें होती हैं। और ये जो कॉम्ब प्लेट होती है ये स्फुरदीप्त होती है, रात के समय ये चमकती हैं। स्फुरदीप्त यानी जो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित करके उसको अंधेरे में विकृत करते हैं। तो कॉम्ब प्लेट जो है ये 8 कतारों में होती है और ये स्फुरदीप्त होती है। कतारें ये कैसी होती है, स्फुरदीप्त, रात के समय ये चमकती है जैसे झालर जल रही है, इस तरह की दिखाई देती है। फिर इसमें आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं, संस्पर्शक पाए जाते हैं इसमें, जिस पर आसंजक कोशिकाएं होती हैं। जिस पर आसंजक, आसंजक का मतलब होता है जोड़ने वाली, चिपकने वाली। आसंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, फिर अगला इसका लक्षण क्या है, इसमें तंत्र का तंत्र पाया जाता है जो कि जाल के रूप में होता है। तंत्र का तंत्र जाल के रूप में पाया जाता है। फिर इसमें नेत्र बिंदु पाया जाता है, इसमें नेत्र बिंदु होता पाया जाता है जिसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं। नेत्र बिंदु स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। नेत्र बिंदु इसमें पाया जाता है।
और इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, उभयलिंगी होता है। ये उभयलिंगी होते हैं, दोनों लिंग नर और मादा अंग एक ही में पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जो परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष पाया जाता है। अब इसके जीव कैसे होते हैं उनका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ऐसा लगभग गोलाकार होते हैं, थोड़ा सा चपटे से गोले आकार के होते हैं। इसमें अंदर की तरफ कॉम प्लेट पाई जाती है, एक कॉम प्लेट, दो कॉम प्लेट, मैंने कहा 8 कॉम प्लेट की कतारें होती हैं। इसमें इस तरह से इस तरफ भी और उस तरफ भी, पिछली तरफ भी कॉम प्लेट की कतारें होती हैं। इनमें 2 समस्पर्शक पाए जाते हैं, 2 समस्पर्शक पाए जाते हैं जिनमें आसंजक कोशिकाएं होती है। इनमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? आसंजक कोशिकाएं होती हैं जो चिपकने का कार्य करती हैं। इनमें ऊपर की ओर यहाँ पर मुख पाया जाता है और आहार जैसी रचना भी इसमें पाई जाती है जिनमें भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इस तरह का ये जीव दिखाई देता है। अंदर बड़ी बड़ी आसंजक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं तीनों। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। सबको समझ में आ गया होगा। इसमें मुख्य विशेषताएं हमें याद रखनी है। सिलेंट्रेटा की मुख्य विशेषताएं, टीनोफोरा की मुख्य विशेषता क्या है? कॉम्प्लेट होती हैं जो स्फुरदीप्त होती है। ठीक है, चलिए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, किस संघ में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? दूसरा प्रश्न है, संघ सिलेंट्रेटा में कितने रूप के जीव पाए जाते हैं? तीसरा, संघ सिलेंट्रेटा में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कितने स्तर पाए जाते हैं? चौथा, टीनोफोरा संघ की विशेषताएं बताएं। कोई एक विशेषता बताना है। फिर अगला प्रश्न है, टीनोफोरा संघ में किस विशेषता के कारण वह रात में चमकता है? ठीक है, तो उत्तर जरूर देना आपको कमेंट बॉक्स पर, और जो भी डाउट्स हो पूछना है, वीडियो देखना है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा।